जेजेके वर्ल्ड का सबसे बड़ा हत्यारा क्या हो अगर वो हमारे रियल वर्ल्ड में आ जाए और हमारे इंडिया से भिड़ जाए। क्या हम उसे रोक पाएंगे? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एयरफोन लगा के पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। इमेजिन करो, एक दिन तुम अपने किसी काम से सीएसटी स्टेशन जाते हो और तुम देखते हो वहाँ एक आदमी अपनी तलवार के साथ आ रहा होता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन पुलिस वालों को उठा उठा के फेंक रहा होता है। और जब पुलिस वालों ने अपनी गन निकाल कर उसके ऊपर ताना, इससे पहले पुलिस वाले ट्रिगर दबाए, वो उनके हाथ काट देता है। पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगती है कि उनका हाथ कब कटा और वो आदमी कहाँ चला गया। इस भयानक नजारे के बाद वहाँ हड़कंप मच जाता है और फिर ये कुछ ही घंटों में इस खबर को पूरे देश में फैला दिया जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उन पुलिस वालों से कोई पूछताछ कर रहा होता है और वहीं वो इंसान दूसरी तरफ कत्लेआम मचा रहा होता है। हमारी आर्मी अब उससे डायरेक्ट जाके फाइट कर रही होती है, पर इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस कमरे के अंदर जो पूछताछ कर रहे वो रॉ के एजेंट होते हैं और उनके रेडियो पे तभी एक मैसेज आता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, हम इसे टच भी नहीं कर पा रहे। आई रिपीट, हम इसे टच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक नेचुरल डिजास्टर है, रेड अलर्ट, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। और जब हमारे नॉर्मल फोर्सेस इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इस युद्ध में उतरेंगे हमारे एनएसजी कमांडोज। पर इनका मकसद तोजी को मारना नहीं होगा, क्योंकि उस रेडियो के अनाउंसमेंट के बाद ये सब समझ चुके होंगे कि सामने से फाइट में इसे हराना नामुमकिन है। इसलिए उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि वो तोजी को जैसे तैसे एक चक्रव्यूह में फंसा दे। भले ही तोजी इनविंसिबल है, पर उसका भी एक वजन है। एनएसजी पूरे इलाके में सेंसिटिव माइक्रोफोन लगा देगी, उसके दिल की एक एक धड़कन को ट्रैक किया जाएगा। इंडिया के पास अपना एक एआई डिफेंस सिस्टम है, हजारों ड्रोन एक साथ लेजर स्कैनिंग करेंगे, एक शैडो दिखेगी और वही तोजी का खेल खत्म। और अगर इससे बात नहीं बनी तब भारत का महाविनाशक हथियार बोलेगा। इंडिया के दृष्टि ड्रोन उस पर AGM-114R9X हेलफायर छोड़ेगा। इसमें धमाका नहीं होता, इसमें 6 बड़ी तलवारें निकलती हैं 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो तोजी को छेद के रख देंगे। सेकेंड हैंड माइक्रोवेव क्राउड कंट्रोल, उसे पका दिया जाएगा। हमारी आर्मी डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज करेगी जो उसके खून को उबाल देगा। उसके रिफ्लेक्सेस उसे गोली से बचा सकते हैं, पर इनविंसिबल एनर्जी बीम से नहीं। अगर हमारी एनएसजी कमांडर्स उसे किसी भी तरह एक किले जैसी जगह फंसा देते जहां वो बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट ना कर पाए, तो आएगी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल मैच 3 की स्पीड के साथ। तोजी को सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा और वो एक न्यूक्लियर लेवल जितने इम्पैक्ट में आकर मर जाएगा। इस तरह के और बहुत से भी तरीके हैं जिससे हम तोजी को हरा सकते हैं। तो इस वीडियो का मतलब ये है कि अगर कभी तोजी इंडिया पे अटैक करे तो हमारे पास इतने पावर है कि हम उसे रोक सकते हैं। पर क्या ये इतना आसान होगा? नहीं। तोजी को रोकने के लिए भारत को अपने हजारों जवानों की कुर्बानी देनी होगी। वो एक शिकारी है जो मरते मरते भी प्लेटून ले जाए। वो हमारे दिमाग से खेलेगा, वो हमारे ही बीच भीड़ में छुप जाएगा। उसे मारना मतलब खुद को मिटाना होगा। ये एक बैटल ऑफ अट्रिशन होगी। कौन पहले थकता है, एक इंसान जो देवता बन चुका है या एक देश जो हार नहीं मानता? आपको क्या लगता है, क्या कोई इंडियन कमांडो था जो तोजी की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकता है, या फिर हमें हमारी मिसाइल ही बचाएगी? कमेंट में अपना जोश दिखाओ और अगली वीडियो किस टॉपिक का लेकर आऊं ये भी बता सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद।